सुषमा और रानी दो बहनें थीं। उनके माता और पिता दोनों एक कंपनी में काम किया करते थे। एक दिन की बात है, फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी वजह से उनके माता पिता दोनों की मौत हो गई। दोनों बहनें रो रही थी। तभी उसकी छोटी बहन रानी अपनी बड़ी बहन सुषमा से कहती है, दीदी, अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। अब हमारा क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रानी, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना। रानी को सुषमा गले लगाकर रोने लगती है। दीदी, दीदी। सुषमा लगभग 21 वर्ष की थी और रानी लगभग 15 वर्ष की थी। सुषमा को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। एक दिन की बात है, सुषमा जब अपना घर साफ कर रही थी, तभी अलमारी में से कुछ पैसे मिले। सुषमा ने अपने मन में सोचा, शायद ये पैसे माँ ने रखे होंगे। मैं ऐसा करती हूँ, इस पैसे से बाजार से सब्जी लाकर गांव में बेचती हूँ। कम से कम घर और रानी की पढ़ाई तो हो पाएगी। सुषमा बाजार से सब्जी लाकर गांव गांव में घूम घूम कर सब्जी बेचने लगी और अपने मन में ही सोचने लगी, हे भगवान, मुझ में इतनी शक्ति देना कि मैं रानी को पढ़ा लिखा कर उसे काबिल बना सकूं। समय ऐसी बीतता गया। रानी लगभग 21 वर्ष की हो गई है और वह कॉलेज में पढ़ने लगी। रानी, ये क्या? तुम इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज मत जाया करो। ये क्या दीदी, तुम्हें तो बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये तो फैशन है, लेकिन आपको क्या पता होगा? आपको तो सब्जी बेचने से फुर्सत ही नहीं मिलती। अपनी बहन की ये बात सुनकर सुषमा रोने लगती है। एक दिन की बात है, रानी अपनी कॉलेज के दोस्त आकाश को अपने साथ घर लेकर आती है। दीदी, आप इनसे मिलो, ये आकाश है, मेरे कॉलेज के दोस्त। नमस्ते दीदी। ये क्या रानी, तुम्हारा इतना छोटा सा घर है? कैसे तुम रहती हो इस घर में? इससे बड़ा तो हमारा बाथरूम है। शादी के बाद तो मैं तुम्हारे बड़े घर में ही रहने वाली हूँ ना। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? रानी, क्या तुम आकाश से शादी करने वाली हो? ये तो बहुत अमीर लड़का है। हाँ हाँ, मैं इससे शादी करने वाली हूँ दीदी। तुम क्या ये चाहती हो कि तुम्हारी तरह हम पूरी जिंदगी गरीबी में ही गुजार दे? आकाश तुमसे शादी की बात करने आए हैं। दीदी, रानी सही बोल रही है। अगले ही महीने हम शादी कर रहे हैं। आप देख लीजिए, सारा बंदोबस्त कर लीजिएगा। सुषमा अपनी छोटी बहन रानी की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी थी और वह सोच रही थी कि इतनी जल्दी इतना सारा इंतजाम वह कैसे करेगी। सुषमा जब भी मुसीबत में होती, तब वह अपने दोस्त मदन को सारी बातें बताती और मदन हर समय सुषमा की मदद करता था। मदन और सुषमा दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। सुषमा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना, मैं सारा संभालूंगा। लेकिन तुम तो बड़ी हो, पहले तो तुम्हारी शादी होनी चाहिए ना। नहीं मदन, तुम नहीं समझ रहे हो। रानी मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मैं उससे मुक्त ना हो जाऊं, तब तक तो मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। रानी और आकाश की शादी धूमधाम से हो गई। सुषमा अपनी सारी जिंदगी भर की कमाई रानी की शादी में लगा देती है। शादी के बाद रानी के व्यवहार में बहुत ही बदलाव आ गया। रानी को तो पैसों का बहुत ही ज्यादा घमंड होने लगा, क्योंकि आकाश बहुत ही अमीर था। सुषमा बिल्कुल तो अब अकेली रह गई थी। एक दिन की बात है, मदन ने सुषमा से कहा, सुषमा, अब तो रानी अपने ससुराल चली गई है। तुम्हारे तो सारे कर्तव्य अब पूरे हो गए हैं। क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। हाँ हाँ कहो ना, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? सुषमा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? सुषमा ने मदन को हाँ कर दी। मदन और सुषमा दोनों ही शादी कर लिए।
दोनों ही खुशहाल जीवन जीने लगे। मदन गरीब था और वे एक कंपनी में काम करता था। मदन के पिता की तबीयत हर समय खराब रहती थी। सुषमा ने अपनी गृहस्थी संभाल ली। वे अपने ससुर की सेवा करने लगी और साथ में वे अपना पुराना काम भी नहीं छोड़ी। गांव में घूम घूम कर सब्जी भी बेचा करती थी। रानी हमेशा कार से सुषमा के घर आती और सुषमा को उसके गरीब होने का एहसास कराती। अरे ये क्या दीदी, तुम इतनी सस्ती सस्ती साड़ी क्यों पहनते हो? इससे अच्छी तो साड़ी मेरी नौकरानी पहनती है। कोई बात नहीं रानी, इंसान की तो पहचान दिल से होती है, उसके कपड़ों से थोड़ी ना होती है। तुम बैठो ना रानी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मैं तो अभी अभी रेस्टोरेंट से नाश्ता करके ही आ रही हूँ। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। हाँ दीदी, तुम्हें याद है ना, कल मेरा जन्मदिन है। आकाश ने पार्टी रखी है। पार्टी में बड़े बड़े लोग आएंगे। आप और जीजा जी को पार्टी में आना है। और हाँ दीदी, थोड़ा कपड़े ढंग कर पहन कर आना। इतना बोलकर रानी चली जाती है। रानी के जाने के बाद सुषमा बाजार से रानी के लिए एक अच्छी सी साड़ी लेकर आती है। मदन और सुषमा दोनों रानी के घर गए। रानी को सुषमा उसे जन्मदिन का तोहफा दे देती है। जब रानी ने साड़ी देखा तब रानी को बहुत ही गुस्सा आ गया। अरे ये क्या लेकर आ गई हो आप? दीदी, कम से कम आपको हमारी हैसियत तो देखकर गिफ्ट लाना चाहिए था। अब मैं किसी को क्या जवाब दूंगी कि मेरी दीदी मेरे लिए इतनी घटिया साड़ी लेकर आई है। रानी उस साड़ी को कूड़ेदान में फेंक देती है। सुषमा और मदन दोनों निराश होकर अपने घर आ गए। मदन ने सुषमा को बहुत समझाया। देखना सुषमा, अगर भगवान ने चाहा तो हमारे भी दिन अच्छे आएंगे। और हाँ, तुम्हारी बहन तुमसे माफी जरूर मांगेगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। सुनिए जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप तो जानते ही हैं, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैं तो सोच रही थी, क्यों ना मैं समोसे बना बना कर बेचूं। बस आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। ये लो तुम, मेरे पास अभी सिर्फ 5,000 हैं। अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं और इंतजाम कर दूंगा। तुम काम शुरू करो। सुषमा ने समोसे बनाने का काम शुरू कर दिया। लोगों को सुषमा के हाथ के बने समोसे काफी पसंद आने लगे। धीरे धीरे सुषमा के बहुत सारे ग्राहक हो गए। दूर दूर तक उसके समोसे की तारीफ होने लगी। देखते ही देखते सुषमा ने एक रेस्टोरेंट खोल लिया। और फिर वक्त ने करवट ली। एक दिन की बात है, आकाश के भाई ने धोखे से जमीन के सारे कागजात पर साइन करवा लिए और सब कुछ अपने नाम कर लिया। आकाश और रानी को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब तो इन दोनों के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। जाए तो जाए कहाँ? मायके के नाम पर तो एक बहन थी, पर उसके पास भी ये दोनों किस मुंह से जाते? कुछ दिन आकाश और रानी किराए के घर पर रहे, पर वहां पर भी किराया ना देने के कारण घर के मालिक ने वहां से उन्हें निकाल दिया। रानी और आकाश ऐसे ही भटक रहे थे। तभी वहां से मदन और सुषमा एक कार से गुजर रहे थे। सुषमा अपनी बहन को देखकर कार रोक लेती है और कार से उतरती है। सुषमा को देखकर रानी हैरान हो गई। रानी को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। तभी सुषमा अपनी छोटी बहन से बोलती है, अरे रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या, तुम अपनी ये कैसी हालत बना रखी हो? कितने दिनों से तुम्हारा कुछ नहीं अता पता है। दीदी, हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ। आकाश के छोटे भाई ने छल से जमीन के सारे कागजात पर साइन करवा के हम लोगों को घर से निकलवा दिया। दीदी, अब हम सड़क पर आ गए हैं। हम बहुत गरीब हो गए हैं। मैं हमेशा तुम्हारी गरीबी को लेकर तुम्हारा मजाक उड़ाती थी। दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती पर काफी ज्यादा पछतावा हो रहा है। दीदी, आपने तो मेरे लिए उतना किया, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं। मैं तो जो भी कुछ थी सब आप ही की वजह से थी दीदी। रानी, अभी ये बात करने का समय नहीं है। तुम चलो घर पर, चलकर बात करते हैं। फिर सुषमा रानी को
और आकाश को लेकर अपने घर चली जाती है। देख मेरी गुड़िया, मैंने तो तुम्हें माँ की तरह ही पाला है। मैं तो तुम्हें तकलीफ में देख ही नहीं सकती। अब से हम एक साथ ही रहेंगे। क्यों जी, आप क्या कहते हैं? जैसा तुम कहो मेरी मालकिन। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे इस प्यारे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी तो हम अच्छी अच्छी कहानियां लाएंगे।